The Bombay High Court bench of Justices Anil Kilor and Shyam Chandak acquitted all 12 accused in the July 2006 serial train blast in Mumbai on Monday, stating they fulfilled their duty as judges. The bench quashed the conviction of 12 individuals made by the special court in 2015, emphasizing that the prosecution utterly failed to prove the case and that it was difficult to believe the accused committed the crime. The prosecution failed to present the type of bombs used in the attacks, and the evidence it relied on was not sufficient to convict the accused, the court noted. The High Court indicated that witness statements and alleged recoveries from the accused held no evidentiary value. After the court delivered its verdict, Advocate Yug Chaudhary, representing the accused, expressed that judgment restores faith in humanity and the judiciary, as the 12 individuals suffered in jail for 19 years for a crime they did not commit. The bench remarked that they were merely doing their duty. The High Court declined to uphold the September 2015 judgment of the special court that convicted the 12. Among the 12, 5 received death sentences, while the remaining 7 received life imprisonment. On July 11, 2006, 7 blasts struck various locations along the Mumbai local train's western line, killing more than 180 people and injuring countless others. जो 2006 में लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुए थे, 7 बम ब्लास्ट, उसमें बॉम्बे एटीएस ने मुझे भी गिरफ्तार किया था और मेरे साथ टोटल 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। 9 साल ट्रायल चला है और 2015 में सेशन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी की सजा दी थी, 7 लोगों को लाइफ की सजा दी थी, जिनकी अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले 10 सालों से पेंडिंग थी। आज जजमेंट आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस फेक है। एटीएस ने मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ के इस केस में फंसाया है, जिनका कुछ लेना देना नहीं इस केस से। हमें टॉर्चर किया गया था, हमारे ऊपर जो है झूठे आरडीएक्स प्लांट किए गए थे, झूठे विटनेसेस प्लांट किए गए थे और पूरा फेक केस बना करके कन्विक्शन लिया गया था। लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ये झूठा केस है और सब लोग बेगुनाह हैं। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। हम लोग दिन का 19 साल से इंतज़ार कर रहे थे और ये समझिए कि एक एटीएस के मुंह पे तमाचा है, जिन्होंने बेगुनाहों को पकड़ के 19 साल उनकी ज़िंदगी बचा। आज हम लोग बहुत खुश हैं। 19 साल जो है आपके भाई साहब का खराब हुआ है, कंपनसेशन कुछ मांग करेंगे? देखेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या करना है देखते हैं। अभी तक तो ये बात नहीं हुई, आगे देखेंगे। क्या आरोप क्या लगा था आपके भाई के ऊपर? मेरे भाई को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, उसके ऊपर बॉम्ब मेकिंग का आरोप था। कि मेरा छोटा भाई ज़मीर अहमद, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और उसको भी आज 19 साल के बाद बाइज्जत बरी किया गया है। 19 साल से हम लोग भी कोर्ट की सौबतें झेल रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हाई कोर्ट से हमको रिलीज मिली है और भाई को बाइज्जत बरी किया गया है। आप थोड़े से भावुक हो गए, एक देख रहा आंखों में मतलब खुशी के आंसू हैं क्या? बस ये खुशी के आंसू और क्या है, बस अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बस भाई खैरियत से घर आ जाए और क्या, और ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं, माफ करना। ये कब कैसे अरेस्ट किया, क्या किया गया? आप लोगों ने इतनी परेशानी फेस की, अब कोर्ट ने बाइज्जत बरी कहा, ये भी कहा कि कोई एविडेंस नहीं था, इन्हें बेगुनाह फंसाया गया, इस तरह से क्या कहना चाहिए? ये तो हम लोग 19 साल से ही बोल रहे थे कि बेगुनाह है, उसको यूं फंसाया गया है और बेकसूर है। आज हाई कोर्ट ने उस चीज को रियलाइज किया, सारी एविडेंस और चीजों को देखा और देखने के बाद उसने इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए और सबको बाइज्जत बरी किया है। जो चीज हम लोग 19 साल से बोल रहे थे और चिल्ला रहे थे, और वही आज हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करते हुए और सारे एविडेंस को मानते हुए सबको बाइज्जत बरी किया। आज कोर्ट ने उनको रिहा किया है, हम लोग को बहुत खुशी है और हम जज और तमाम हमारे स्टाफ के जिन्होंने मेहनत की उस केस के पीछे, क्योंकि हम लोग को पहले से यकीन था कि ये सब जो है झूठा केस बनाया गया है, टॉर्चर करके बनाया गया है। और आज माशाअल्लाह जज साहब ने भी वो जजमेंट दिया कि इनको टॉर्चर करके जो है ये सब लिखाया गया है, जो भी इससे कन्फेशन लिया गया है। हम लोग को तो स्टार्ट से ये था कि ये लोग इनोसेंट है, इनको जबरदस्ती फंसाया गया, क्योंकि जिस वक्त डॉक्टर तनवीर ब्लास्ट हुआ यहाँ पर ट्रेन में, उस वक्त ऑन ड्यूटी थे साबु सिद्दीक हॉस्पिटल में। ये रिकॉर्ड में वहाँ की मिनट्स बुक्स में लिखा हुआ है। और अरेस्ट भी जो किया गया था साबु सिद्दीक हॉस्पिटल से ही अरेस्ट किया गया था उनको। तो
वो स्पॉट पे थे नहीं। हम लोगों ने डीसीआर चेक कराया कि इनका मोबाइल चेक कर लो, इनका जो भी है, उसमें भी कुछ नहीं निकला। लेकिन पता नहीं जो इनकी किस्मत में लिखा था, 19 साल जो झेला था, अब ये 19 साल उनका कभी वापस तो आ नहीं। बल्कि उनकी बच्ची जो अरेस्ट होने के 6 महीने के बाद उनकी एक बच्ची हुई थी, वो भी बहुत अपने वालिद से मिलने के लिए बेचैन है।